लोकसभा चुनाव से पहले यूपीओ को लगा बड़ा झटका। डीएमके सरकार ने समर्थन वापसी का किया ऐलान। यूपी में डीएमके के थे 18 सांसद। पेश किया बिल, सहमति से सेक्स करने की उम्र रहेगी 18 साल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। विकास कंसल्टेंट समेत कुल 529 पदों की दी गई स्वीकृति। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहे रेप के मामले। अंबिकापुर में एक युवक ने युवती से किया जबरन बलात्कार, तो पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। और मोहाली में टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। 6 विकेट से ऑस्ट्रेलियाई टीम को दी मात, रचा नया इतिहास। नमस्कार, विजन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा चौहान। श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के मुद्दे पर डीएमके ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि डीएमके के कुल 18 सांसद हैं और उनके यूपीए से बाहर जाने से केंद्र सरकार पूरी तरह समाजवादी पार्टी पर निर्भर हो जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी भी सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार गिर जाएगी। इससे पहले डीएमके ने आज संसद में प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था। हालांकि दिल्ली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने भरोसा जताया था कि उनकी पार्टी तमिलों के मानवाधिकारों का समर्थन करती है। हालांकि पार्टी सुप्रीमो करुणानिधि ने कुछ देर पहले प्रेस वार्ता में ये साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर समझौते के मूड में नहीं है और न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि यूपीए से भी बाहर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निर्माण कार्य और प्रशासनिक संबंधी कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य जल मिशन को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से विकास कंसल्टेंट सहित कुल 529 पदों की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने विकास के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और मानदेय में इजाफा किया है, जिसमें उपाध्यक्ष का मानदेय 3000 से बढ़कर 6000 रुपए और सत्कार भत्ता 1000 रुपए करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने स्टैंड हाईवे की कई सड़कों के लिए भी राशि स्वीकृत की है, जिसमें बैतूल, गढ़ी मलहरा और रीवा रिंग रोड शामिल है। इसी तरह चंबल नदी पर पुल के लिए 84 करोड़ का प्रावधान लिया गया है। सरकार ने 16,074 करोड़ से लागत से बनी 40 नई आईटीआई भवनों की स्वीकृति प्रदान की है। कंसल्टेंट के 50 पद, मूल्यांकन कंसल्टेंट के 50 पद, संचार कंसल्टेंट के 50 पद, भूजल वित्त कंसल्टेंट के 50 पद, ऐसे अनेक पद जोड़ते हुए कुल 529 पदों की राज्य जल मिशन के अंदर आज अनुमति प्रदान की गई है। विकास प्राधिकरणों में नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका जो वर्तमान में देय कुल भत्ता प्रतिमाह 4000 था, उसे बढ़ाकर के 9000 और 1400 रुपया सत्कार भत्ता। उपाध्यक्ष का वर्तमान में देय कुल भत्ता प्रतिमाह 3600 रुपये था, उसे बढ़ाकर के 6000 और सत्कार भत्ता 1000 रुपये करने का तय किया है। सह चंबल नदी पर एक काफी बड़ा पुल जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर से अधिक है, 4.50 किलोमीटर, जिसकी लागत 84 करोड़ रुपए से अधिक है, इसको भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट। दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी ने एक कांग्रेस लीडर मीटिंग की, जिसमें राहुल गांधी ने आगामी 2014 विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही मेन एजेंडा की भी तैयार किया गया। अच्छी हुई, राहुल जी ने जो मीटिंग अच्छी हुई, राहुल जी ने जो नई प्रक्रिया शुरू की है, मैं समझता हूँ कि इंटरेक्शन इस रूप में होना डिटेल के अंदर संगठन की और सरकार के भी इंटरेस्ट है और किस प्रकार से संगठन में काम और अधिक तेज गति से हो, सरकार का भी टाइम बाउंड प्रोग्राम कैसे आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि सब रूप में मीटिंग बहुत कामयाब हुई और ऐसी मीटिंगें रेगुलर बेसिस पे करने का मैंने निश्चय किया है, जिससे कि हम लोग बैठ के जो तय करते टारगेट उनको टाइम बाउंड पूरा कर सकें।
एक नई शुरुआत उन्होंने करने का प्रयास किया। उसको मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। सर चुनाव भी होने वाले हैं तो उसको तैयार हो गया, उसके विरोध में आपको तैयार किया गया? प्लान उन्होंने संगठन और सरकार में टारगेट बेस्ड काम शुरू हो, उनका मेन एजेंडा यही है। अभी उस रूप में उन्होंने बुला के बातचीत करी थी। का दौरा होने की उम्मीद है? वो दौरा होंगे, उनके हर राज्य में जा रहे हैं, राजस्थान में आएंगे वो, और निकट भविष्य में आएंगे, अप्रैल में आ सकते हैं, संभावना है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ग्वालियर प्रवास के तहत सोमवार को ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उमा का जमकर स्वागत किया। संवाददाताओं से बातचीत में उमा भारती ने केंद्र सरकार द्वारा सहमति से सेक्स की उम्र 16 किए जाने की जमकर निंदा की। वही उम्र अन्य विषय पे होनी चाहिए। अगर शादी की उम्र तय किए बिना इस प्रकार के वर्जित संबंधों की उम्र तय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भारत में विवाह से पहले अवैध संबंधों को मान्यता दें। बिल्कुल सही बात है मैडम। और इसलिए इस बारे में पूरी तरह से विदेशी सोच के अंतर्गत काम किया गया है। यहाँ तक कि भारतीय कानून की मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया गया है, क्योंकि भारत के कानून ने ही विवाह की आयु 18 वर्ष तय की है। तो 18 वर्ष से पहले वर्जित संबंधों को मान्यता देना यानी सरकार ने अपने ही कानून का उल्लंघन किया है और एक प्रकार से अनैतिकता को, गलत संबंधों को बढ़ावा देने के प्रोत्साहित किया है। मुझे दुख है कि एंटी रेप विधेयक पर देशव्यापी विरोध के बाद सरकार सहमति की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष करने पर सहमत हो गई है। लोकसभा में आज विधेयक पेश करने के साथ ही सरकार ने इस मुद्दे पर संशोधन प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। सूत्रों की माने तो सर्वदलीय बैठक में सहमति की उम्र पर सर्वसम्मति बन जाने के बाद 18 वर्ष से कम उम्र में आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार लोकसभा चुनाव से पहले यूपीओ को लगा बड़ा झटका। डीएमके सरकार ने समर्थन वापसी का किया ऐलान। यूपी में डीएमके के थे 18 सांसद। पेश किया बिल, सहमति से सेक्स करने की उम्र रहेगी 18 साल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। विकास कंसल्टेंट समेत कुल 529 पदों की दी गई स्वीकृति। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहे रेप के मामले। अंबिकापुर में एक युवक ने युवती से किया जबरन बलात्कार, तो पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश।